ओके, सो वेलकम बैक टू जीओसी। और जीओसी में आज का जो टॉपिक है वो है बेसिसिटी। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही बेसिसिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ आता है, राइट। इसके अंदर फ्लिपिंग आता है, इसके अंदर अमीन इन्वर्जन, फ्लिपिंग एक ही चीज़ होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर एस आई आर इफेक्ट आता है, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। उसके बाद इसमें एस आई पी इफेक्ट आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बेट्स रूल का एप्लीकेशन देखेंगे इसके अंदर। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, देर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगा? पहली बात यार, अमीन के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब वो लोन पेयर क्या करेगा? प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटोन एक्सेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है? जो प्रोटोन एक्सेप्ट करे, और जो प्रोटोन डोनेट करे उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, लुइस बेस किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर डोनेट कर सके। अब नाइट्रोजन के पास एमीन्स में लोन पेयर है, तो जो नाइट्रोजन जितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कौन कितनी आसानी से डोनेट करेगा? भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा। अब इफेक्टिव बात है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और उससे मैं ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे और बढ़ेगा, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उसके देने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। जितना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा नाइट्रोजन पे, उतनी आसानी से वो अपना लोन पेयर किसी को देगा। और अगर मान लो मैं उसके साथ कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है नाइट्रोजन का, तो उसको गरीब कर रहा है, तो वो देने का उसका टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही चीज है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला जो ग्रुप होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। सो बेसिसिटी ऑफ अमीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है वही डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा अमीन या कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस एच प्लस आई। जो भी देने वाला ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो एसिडिक सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और जो खींचने वाला ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। जैसे आम भाषा में अगर मैं तुमसे बात करूं कि हमारे पास है CH2NH2, यहां मैंने फ्लोरीन लगा दिया, ये लोन पेयर है, ठीक है। फिर हमारे पास है CH2NH2, यहां मैंने NO2 लगा दिया, लोन पेयर है। फिर हमारे पास है CH2NH2 और यहां मैंने CH3 लगा दिया, यहां लोन पेयर है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तुम ही लोग बताओ कि इसके अंदर किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा? फ्लोरीन का काम क्या है? माइनस आई का। NO2 का काम क्या है? माइनस आई का। CH3 का काम क्या है? प्लस आई का। तो CH3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा होगा, CH3 यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। NO2 घटा रहा होगा और भयंकर घटा रहा होगा, क्योंकि NO2 का माइनस आई बहुत ही स्ट्रांग होता है। फ्लोरीन भी घटा रहा होगा बट इसके कंपैरिजन में कम घटा रहा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो माइनस आई है वो NO2 से कम होता है। तो भाई सबसे स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है? थर्ड वाले में। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? 3। 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजंट इट राइट? सिंपल है कि नहीं है? ऐसे सोचना है हर एक क्वेश्चन में। तो भी एकदम जम के चीजों को करेंगे, पहले इसको छाप लो। ओके, ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रेंथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी बिटवीन अमीन्स एंड एनिलीन्स। मान लो कि तुम्हारे पास है CH3 CH2 NH2, ठीक है भाई साहब, इसके पास लोन पेयर है। और हम एनिलीन का अगर बात करें तो यार एनिलीन का जो लोन पेयर है NH2 वाला, इसको एनिलीन बोलते हैं। ये जो लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, पूरे रिंग पे ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। चूंकि ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये तो बिजी हो गया। जब ये बिजी हो गया तो किसी को और को देने की टेंडेंसी इसकी क्या हो गई? कम। बट ये जो लोन पेयर है ये तो खाली बैठा हुआ है, कोई रेजोनेंस वगैरह कर नहीं रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हेयर
लोन पेयर इज अंडरगोइंग रेजोनेंस, और रेजोनेंस कर रहा है, सो इट इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। ये किसी और को देने का जो टेंडेंसी है वो कम होगा, इसी वजह से एनिलीन विल बी लेस बेसिक देन अमीन्स। कोई भी अमीन होगा अमोनिया से भी कम बेसिक होगा, क्योंकि अमोनिया का जो लोन पेयर है वो तो खाली बैठा है और इसका जो लोन पेयर है वो तो बिजी बैठा है। बात समझ में आ रहा है? ओके, छापो इसको। कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइड्स एंड अमीन्स। अमाइड्स और अमीन, इन दोनों के बेसिसिटी को अगर मैं कंपेयर करूं, कैसे करूंगा भाई? अमाइड की अगर मैं बात करूं तो अमाइड है तुम्हारा ये, दिस इज अमाइड। इसका नाम क्या है बोलो? दिस इज इथेनामाइड। तो ये अमाइड है। क्या अमाइड के अंदर ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है? सर ये तो रेजोनेंस कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई कि नहीं? कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। डबल बॉन्ड NH2, इस पे चार्ज क्या आया? प्लस आया। ये तो तुम्हारा अमाइड है। अमीन्स की अगर बात करें तो उसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये नो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो तुम भी समझ गए हो कि सर ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो ज्यादा खाली बैठा है, ज्यादा खाली बैठा है तो किसी और को बहुत आसानी से दे देगा, इसी वजह से कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा? यहां पे भी अमीन्स। तो सिंपल बात समझो, नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी भी कारणवश अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न होता है, C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, ये है, ठीक। अब मेरे को बताओ, यहां पे लोन पेयर है और यहां पे लोन पेयर है, ये 1 है और ये 2 है। बता कौन नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा? 1 और 2 में, 1 और 2 में कौन ज्यादा बेसिक होगा? सिंपल सा बात है, 1 का जो लोन पेयर है वो इसके साथ रेजोनेंस में, बट 2 का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इस नाइट्रोजन का। मैंने पूछा 1 और 2 के बीच में, दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, राइट? दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बट दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इसी वजह से ज्यादा बेसिक कौन होगा? 2 ज्यादा बेसिक होगा। समझ रहे हो? तो कोई भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। पहले तो ब्रेड्स रूल क्या है? ब्रेड्स रूल तुमको याद है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ब्रेड्स रूल क्या होता है कि भाई साहब ब्रिजहेड कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं आना चाहिए, राइट? ब्रिजहेड कार्बन पे sp2 नहीं आना चाहिए क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन होगा। अगर मान लो एंगल 120 डिग्री हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ब्रिजहेड पे sp2 लेके आ जाओ। बट अगर एंगल 120 डिग्री नहीं आ रहा है, एंगल कम आ रहा है, 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, तो भाई मत करना, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन होगा वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो यहां पे, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है क्या? हाँ सर, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है। सो दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ C डबल बॉन्ड O, राइट? अब आ जाओ, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ब्रिजहेड पे पॉजिटिव, वो ब्रिजहेड पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब तुम ये बोल रहे हो सर यहाँ तो नाइट्रोजन है, कार्बन थोड़ी है। नाइट्रोजन हो कार्बन हो, एंगल तो वही आएगा। अभी इसका, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अब जैसे ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और sp2 के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए होता है? 120 डिग्री। समझ रहे हो बात? तो भाई ये जैसे ही इधर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ब्रिजहेड पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, राइट? तो क्या बोलेंगे? दिस लोन पेयर कैन नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्यों? अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल के हिसाब से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा,
क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, हाई एंगुलर स्ट्रेन आएगा, इसकी स्टेबिलिटी घट ही जाएगी। तो क्यों करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब ये लोन पेयर तो खाली बैठा है, दिस लोन पेयर इज अवेलेबल, अवेलेबल तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, इसका। तो जो लोन पेयर अवेलेबल है जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, सिंपल बात है। तो ब्रेस्ट रूल के एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज अपन पढ़ते हैं ना उसको अप्लाई करने आना चाहिए अपने को, ठीक है भाई। अब देखो फ्लिपिंग क्या होता है, अमीन इन्वर्जन क्या होता है, समझो। 3 डिग्री अमीन्स के केस में अगर एल्काइल ग्रुप्स बल्कि लगा दिया तुमने तो उसमें क्या, वो क्या करता है ना, कंटिन्यूअसली रैपिड अमीन इन्वर्जन करता है। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ऊपर एक लोन पेयर है, यही है ना, ये टर्सरी अमीन है तुम्हारा 3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन में ये R1, R2, R3 और लोन पेयर इस सब में आपस में क्या हो रहा होता है, रिपल्सन, क्योंकि बल्कि जितना भारी ग्रुप होगा आपस में रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। सो इट इज अंडर एक्सेस स्टेरिक रिपल्सन, यहाँ स्टेरिक रिपल्सन है। तो क्या करता है, हरकत करना चालू करता है, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चालू करेगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे, मतलब उतनी स्पीड में ऐसे ऐसे, समझो ऐसे ऐसे करेगा। तो ये जब ऊपर नीचे करेगा तो इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लिपिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फ्लिपिंग, या फिर बोलो इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। बट ये इंटर कन्वर्टिबल है इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल वाला एरो लगेगा। तो ये कैसा चला गया, ऊपर चला गया R1, R2, R3 लोन पेयर। अब चूंकि ये फ्लिपिंग करने लगेगा, तो फ्लिपिंग करने लगा तो लोन पेयर तो फ्लिपिंग में बिजी हो गया ना भाई। तो फ्लिपिंग की वजह से इस लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब तुम ये सोच रहे होगे ये कर क्यों रहा है फ्लिपिंग, फ्लिपिंग कर रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। किसी भी सिस्टम में एनर्जी रिलीज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, राइट। तो ड्यू टू हाई स्टेरिक रिपल्सन, टर्शरी अमीन 3 डिग्री अमीन्स अंडरगोज, क्या करता है, रैपिड अमीन इन्वर्जन, रैपिड अमीन इन्वर्जन, ठीक है भाई। अब ये रैपिड अमीन इन्वर्जन कर रहा है, अमीन इन्वर्जन कर रहा है, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ड्यू टू दिस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, इसके लिए बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा इन्वर्जन उतना ज्यादा होने का टेंडेंसी होगा, राइट। तो R जो है R1, R2, R3 ये जितना भारी ग्रुप है उसका इन्वर्जन होने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा है। मोर बल्कियर ग्रुप, मोर बल्कियर ग्रुप्स क्रिएट्स मोर फ्रीक्वेंट इन्वर्जन, ज्यादा इन्वर्जन को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट फ्रीक्वेंट क्रिएट्स भी इसको ऐसे और अच्छे से लिख सकते हैं कि मोर बल्कियर ग्रुप्स सपोर्ट्स इन्वर्जन, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप है वो इन्वर्जन को उतना ज्यादा सपोर्ट करेगा, और जितना ज्यादा इन्वर्जन होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। अब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो हम आसानी से कमेंट कर, मतलब इन्वर्जन के बेसिस पे वी कैन कमेंट कि भाई कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है। कैसे कमेंट करेंगे, पहले इसको छाप लो, कैसे करेंगे इस पे क्वेश्चन देखेंगे उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगा। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास है N, मैंने लगा दिया CH3 CH3 CH3, यहाँ लोन पेयर CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3, ये अब देखो ये ट्राई मिथाइल अमीन है, ये ट्राई इथाइल अमीन है, यहाँ पे 3 गो इथाइल है, यहाँ पे 3 मिथाइल है। अब तुम समझो इसका लग रहा है प्लस आई, इसका भी प्लस आई लग रहा है, इसका भी प्लस आई लग रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, और इसका भी प्लस आई है। बट मेरे को एक बात बता, किसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है, प्लस आई तो इसमें ज्यादा लग रहा है, इसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है। तो सिंपल अगर मेरे को कोई इन्वर्जन नहीं पता है तो भाई हम सीधा सीधा बोलेंगे ये ज्यादा बेसिक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बट
अगर किसी को इन्वर्जन नहीं पता हो तो सेकंड आंसर मार के आएगा। अब समझो ये तो ज्यादा बल्कि ग्रुप है इथाइल, तो इथाइल ज्यादा बल्कि है तो इसके अंदर ज्यादा इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, ये अमीन इन्वर्जन कर रहा होगा। अब अमीन इन्वर्जन की वजह से इसका जो लोन पेयर है वो तो बिजी हो गया, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, और कायदे से बेसिक कौन हो जाएगा, पहला वाला। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से सोचता तब तो आंसर सेकंड आता, बट मुझे इन्वर्जन अमीन इन्वर्जन पता है, मुझे फ्लिपिंग पता है, तो मैं किसके हिसाब से सोचूंगा, फ्लिपिंग के हिसाब से, और आंसर आ जाएगा पहला इज मोर बेसिक देन दूसरा। राइट, ओके। एसआईआर इफेक्ट क्या होता है भाई, एसआईआर इफेक्ट, सर इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट है स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, मतलब स्टेरिक रिपल्सन की वजह से अगर रेजोनेंस में बाधा आ जाए, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस रुक हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वहां पे एसआईआर इफेक्ट होता है। कहां पे होगा जरा देखो, देखो अगर मान लो ऐसा कुछ ग्रुप है, ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, इससे 2 CH3 चिपका दिया ऐसे, और ऑर्थो पे भी 2 CH3 चिपका दिया दोनों साइड। अब तुम समझो इस सब दोनों में और इस दोनों में घमासान रिपल्सन हो रहा है कि नहीं, स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है तब तो ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो रही है, तो क्या करेगा, समझो ये ऐसा है, तुम बात समझना, देखो ये एक ग्रुप है, ये ऐसे करके बेंजीन रिंग समझो, ये एक ग्रुप है CH3, ये दूसरा ग्रुप है CH3, ये एक ये दो, ऐसे है समझो ऐसे, ठीक। अब तुम समझो इसके अंदर हो रहा है रिपल्सन, रिपल्सन हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, रिपल्सन, रिपल्सन हो रहा है तो क्या करेगा, ये एक घूम जाएगा, नाइट्रोजन घूम के चला जाएगा कर ऐसे, ऐसे जैसे ही गया, अब डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो, लेकिन ये चला गया परपेंडिकुलर प्लेन में, जैसे परपेंडिकुलर प्लेन में गया डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, रिपल्सन कम हो गया, लेकिन इसमें नुकसान ये हुआ कि लोन पेयर परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, अब रिंग के प्लेन में है ही नहीं, लोन पेयर रिंग के प्लेन में नहीं है तो रेजोनेंस ही नहीं करेगा, और रेजोनेंस का नहीं करेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बतवा समझ रहे हो, तो क्या बोलेंगे कि चूंकि यहां पे एसआईआर स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन goes to perpendicular plane of ring। अब जैसे ही परपेंडिकुलर प्लेन में गया, सो लोन पेयर कैन नॉट अंडरगो रेजोनेंस, अब वो रेजोनेंस नहीं कर सकता है, सो लोन पेयर इज मोर अवेलेबल, है कि नहीं बोलो, मोर अवेलेबल, मोर अवेलेबल, ज्यादा अवेलेबल है, इसी वजह से इट विल बी मोर बेसिक, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस इसका बहुत जगह यूज है, एक यूज तो बेसिक स्ट्रेंथ में है कि यहाँ पे एसआईआर होगा तो ये चला जाएगा परपेंडिकुलर प्लेन में, और परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ध्यान रखना यहाँ बल्कि ग्रुप होना चाहिए, ठीक, यहाँ भी और नाइट्रोजन के साथ भी, जितना ज्यादा बल्कि होगा एसआईआर का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा और उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मान लो ये 1 है और मैं 2 लिखता है ऐसा, NCH3 यहां मैं CH2 मतलब इथाइल ले लेता, यहां भी मैं CH2CH3 इथाइल ले लेता, इससे ज्यादा प्लस आई है इसके अंदर, बट बावजूद उसके कौन ज्यादा बेसिक होगा, पहला वाला, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एसआईआर, इसके अंदर क्या हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, और इसके अंदर एसआईआर नहीं हो रहा है, इसमें एसआईआर हो रहा है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये अगर 2 है तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, 1 इज मोर बेसिक देन 2। रीजन समझ आया, रीजन इज स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। क्लियर है, ओके, छापो। आगे बढ़ते हैं, एसआईपी इफेक्ट, एसआईपी के जैसे ऑर्थो इफेक्ट होता था एसिड में, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोस्ट एसिडिक, वैसे ही
SIP होता है स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। ये कहता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लीस्ट बेसिक। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लीस्ट बेसिक। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर सबसे कम बेसिक होता है। क्यों? SIP का फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है ना। H+ है क्या? प्रोटोनिन, प्रोटोन। तो H+ के एक्सेप्ट करने के ही प्रोसेस को प्रोटोनेशन बोलते हैं। जैसे मान लो अमोनिया है, अमोनिया में लोन पेयर है, इसने H+ एक्सेप्ट किया, मान लो, तो एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? NH4+। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेट होगा तभी तो बेसिक स्ट्रेंथ पता चलेगा भाई, कितनी आसानी से प्रोटोन एक्सेप्ट किया। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, कितनी आसानी से लोन पेयर दिया। दोनों एक ही बात है, ठीक है। कितनी आसानी से लोन पेयर दिया या कितनी आसानी से प्रोटोन एक्सेप्ट किया, वही डिसाइड करेगा कि कैसा बेस है वो, ठीक है बेटा। तो अब यहां पे क्या हो रहा है? ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लीस्ट बेसिक। भाई ऑर्थो पे अगर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, अगर ज्यादा बल्कि ग्रुप है तो ज्यादा दिक्कत करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। सो SIP, अब इसमें होता क्या है? SIP रिड्यूसेज बेसिसिटी ऑफ अमीन्स बिकॉज बल्कि ग्रुप, जो ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है, जो ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है, मान लो ये N, ये H, ये H, और यहां पे मान लो मैंने CH3 लगा दिया, तो और इधर से प्रोटोन आ रहा है H+। तो जब ये आएगा तो ऑर्थो का जो ग्रुप है वो उसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, भाई कहां रहा है, रिपल्सन होने लगेगा इसका, तो इसके आने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। तो बल्कि ग्रुप नियर द नाइट्रोजन ब्लॉक द अप्रोच ऑफ प्रोटोन। जो प्रोटोन अप्रोच कर रहा है उसके अप्रोच को ये ब्लॉक करेगा। इट ब्लॉक्स द अप्रोच ऑफ, इट ब्लॉक्स द अप्रोच ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन मतलब H+, जो H+ आना चाह रहा है, ऑर्थो पे जो ग्रुप लगा है वो उसको धक्का मार के रोक रहा होगा रिपल्सन की वजह से। इसी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम। तो अगर ऑर्थो पे एनिलीन के अंदर तुमने कोई ग्रुप चिपका दिया तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। और जितना बल्कि ग्रुप चिपकाओगे उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होता चला जाएगा। यही है SIP इफेक्ट। बात समझे? छाप लो पहले इसको, फिर इस पे एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुमको कैसा सवाल आता है। देखो, जैसे कि मान लिया जाए प्यारे बच्चों, ऐसा प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे रख दिया गया है। यहाँ पे हमने लगा दिया NH2, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, फिर हमने क्या किया? मेटा पे CH3 लगा दिया, ऑर्थो वाले को हटा के मेटा पे मैंने CH3 लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं इसको पैरा पे शिफ्ट करूंगा। कहां शिफ्ट कर रहा हूं? पैरा पे शिफ्ट करूंगा प्यारे बच्चों। ये है 1, ये है 2, ये है 3। मेरे को एक बात बता, तुझे मान ले SIP नहीं आता है, तुम अभी तक SIP नहीं पढ़ो, तू कैसे सोचता? तुम ये देखते अच्छा ये CH3 है, सर इसका +I लगता है, और ऑर्थो पे है तो +H भी लगेगा। +H से और +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चूंकि डिस्टेंस पास है तो +I ज्यादा होगा। सर यहाँ पे +I तो लग रहा है लेकिन +H नहीं लग रहा है। सर यहाँ पे +I तो लग रहा है, +H भी लग रहा है, लेकिन +I कम लग रहा है। तो सबसे अच्छा डोनर कौन? पहला। तो तुम सबसे ज्यादा बेसिक किसको बोलते हैं? 1 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 2 को। तो तुम्हारा आंसर क्या था? 1, 3, 2। बट ये आंसर गलत है। बोलो क्यों? इसमें लग रहा है SIP। इसमें क्या लग रहा है? SIP लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। इसके चक्कर में ये इससे भी कम बेसिक हो गया। तो 1 तो सबसे कम बेसिक है, और 2 और 3 में कौन जीतेगा? 3, क्योंकि यहाँ पे डोनेशन ज्यादा है। तो 3, 2, 1 ये सीक्वेंस आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। बात समझ में आया क्या? समझ आया? तो ये होता है SIP। ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा रहे तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। अगर मान लो बहुत हल्का ग्रुप है तब तो SIP उतना मैटर नहीं करेगा। बट हाँ, अगर CH3 वगैरह लगा दिया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब लगा दिया, या और कोई फिनाइल विनाइल लगा दिया, तो फिर स्टेरिक SIP लगेगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। ओके, कृपया छाप ले। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेसिसिटी एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखो एक बात समझो, ये जो नाइट्रोजन है भाई, ये कौन सा नाइट्रोजन है? ये sp3 वाला है। और ये जो नाइट्रोजन है ये कौन सा है? ये sp2
टू वाला, ये नाइट्रोजन sp2 है, ये नाइट्रोजन sp3 है, तो ये जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और ये जो लोन पेयर है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, परसेंटेज एस कैरेक्टर इस नाइट्रोजन का क्या है, ज्यादा, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, कम। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी उसका कम होगा। तो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम होगा, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो लेस बेसिक। more electronegative so less basic, this is as simple as that, clear। तो हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना जरूरी रहता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बेसिसिटी ऑफ मिथाइल एंड इथाइलअमीन्स। देखो मिथाइलअमीन और इथाइलअमीन का अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो मिथाइलअमीन और इथाइलअमीन में नॉर्मल, अगर मान लो मेरे पास ये है CH3NH2, मैं पहले इन गैसियस फेज बता रहा हूं, गैसियस फेज, ठीक। CH3NH2, CH3CH2, CH3NH, CH3 और CH3NCH3CH3, ये लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। ये 1 डिग्री है अमीन, ये कैसा है 1 डिग्री अमीन, ये कैसा है 2 डिग्री अमीन, ये कैसा है 3 डिग्री अमीन। अब इसके अंदर प्लस आई, जिसके अंदर प्लस आई ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ये गैसियस फेज में मिथाइल का है। अगर मैं मिथाइल की जगह इथाइल लेता तो भी आंसर में कोई चेंज आता क्या, कोई चेंज नहीं आता भाई, प्लस आई ज्यादा हो रहा है और गैसियस फेज में है, पानी में नहीं अभी बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में अलग ऑर्डर आता है। ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक। अगर मैं इसको ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 3 2 1, 3 डिग्री 2 डिग्री 1। अब तुम ये सोच रहे होगे सर अभी अब फ्लिपिंग बताए उसमें बोला कम होगा इसका, अबे इसका 3 डिग्री का 3 डिग्री से कंपेयर करना है, 3 डिग्री को 2 डिग्री को कंपेयर करोगे, फ्लिपिंग इतना भी नहीं डोमिनेटिंग है कि इसके बेसिक स्ट्रेंथ को इतना कम कर दे कि 2 डिग्री से भी कम हो जाए। अब ये इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ फ्लिपिंग लगेगा, इसको मिथाइलअमीन इथाइलअमीन को आपस में कंपेयर करोगे तो इसको इस दोनों में ये वाला ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इसमें फ्लिपिंग होगा, क्लियर। बट अगर मैं इन तीनों को आपस में कंपेयर करूं तो प्लस आई लग रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, राइट। तो 3 2 1, ये गैसियस फेज में है। गैसियस फेज मतलब ये अकेला है भाई, मिथाइलअमीन इथाइलअमीन ये सब अकेला है, कोई पानी वानी में नहीं रखा हुआ है। बट जब तुम पानी में डालोगे तो कुछ होगा, क्या होगा वो मैं बताता हूं, इसको पहले छापो। जब तुम इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, ठंड लगेगी भाई। जैसे ही इन एक्वस सॉल्यूशन जाएगा तो इसको लगेगी सर्दी। सुनो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होता है हाइड्रोजन, मजाक कर रहा था, सर्दी वर्दी नहीं लगेगी। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन बोलते हैं उसको, हाइड्रेशन भी बोल सकते हो बट सॉल्वेशन बोलते हैं। तो अगर मान लो CH3NHH पानी में जाने पे पानी का ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है सॉल्वेशन, राइट। सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे दो फैक्टर आएगा, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल और इथाइल का, और दूसरा सॉल्वेशन। तो भाई इन दोनों फैक्टर को मिला के जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, आप याद रखेंगे। दो फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसको सॉल्वेशन बोल रहा हूं मैं, और दूसरा क्या है, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट है। तो जो मिथाइलअमीन है, मिथाइलअमीन में जो सीक्वेंस आता है वो याद रखना 213, क्या याद रखोगे 213, 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। 2 डिग्री का मिथाइल हो या इथाइल हो दोनों में ज्यादा होता है। इथाइलअमीन का क्या आता है
2 डिग्री का ज्यादा होता है, बट 231 231 ये इथाइल अमीन में। इथाइल में 3 डिग्री का बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि 3 डिग्री में प्लस आई 3 का लग रहा होता है, इसी वजह से बढ़ जाता है। बट तुमको एट द एंड ऑफ द डे ये चीज रटा हुआ होना चाहिए, तुमको कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 213 231 ऐसे याद रखो, मैं ऐसे जिंदगी भर याद रखा हूं, मेरे को याद रहा है। और चूंकि एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, इसलिए बार बार घिस घिस के पूछ चुका है ऐसे सवाल, राइट? चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो नीट हो, नीट में तो बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है भाई, ओके, चलो आगे। अब देखो कुछ प्रश्न करते हैं। बोल रहा है कंपेयर द बेसिसिटी इन फॉलोइंग, इन दोनों में आपस में बेसिसिटी कंपेयर करो। अब सुनो, इसमें ये कोई बेंजीन थोड़ी है, बेंजीन रहता तो यहाँ पे हम लोग एसआईपी लगाते, ये तो साइक्लोहेक्सेन है भाई, तो यहाँ एसआईपी वगैरह नहीं लगेगा। इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ प्लस आई ज्यादा है CH3 का, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। लोन पेयर कोई रेजोनेंस में तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई बेंजीन है नहीं जो एसआईपी लगा दोगे, राइट? इसी वजह से ये ज्यादा बेसिक होगा। ये इसमें देखो यहाँ पे हो रहा है एसआईपी, एसआईपी की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा, राइट? तो यहाँ एसआईपी हो गया, इसलिए इसका कम हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऑब्वियसली क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ ऑर्थो पे चिपका हुआ है ना भाई, तो इस केस में क्या लग रहा है, एसआईपी। ये तो नाइट्रोजन से ही जुड़ा है, तो ये तो टेट्राहेड्रल में अपना साइड पकड़ लेगा, समझ रहे हो? तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ, इन दोनों को अगर जब मैं कंपेयर करूं तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इस केस में क्या लग रहा है, एसआईपी। एसआईपी वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। अब यहां देखो, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? सिंपल सा बात समझो, डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन जो है, उस पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ध्यान रखना है इस बात को। तो पेरिडीन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट ये पाइरोल है, अगर तुमको याद हो, इसका नाम है पिरिडीन, PYRIDINE, पिरिडीन, और इसका नाम है पाइरोल। क्या नाम है, पाइरोल। दोनों एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। मैं एरोमेटिसिटी में भी बताया था ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, बट ये लोन पेयर तो मस्त रेजोनेंस में है भाई, ये तो मैं मस्त रेजोनेंस में है, तो कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा, पहला। अब तुम बोलोगे सर ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, ये sp3 नहीं है, ये रेजोनेंस कर रहा है तो डबल बॉन्ड आ गया, ये भी sp2 हो जाएगा, समझ रहा बात? ओके, यहां देखो ये नाइट्रोजन ब्रिजहेड पे है लेकिन लोन पेयर खाली है, इसमें भी लोन पेयर दोनों का खाली है, लेकिन इसमें 2 नाइट्रोजन है। तो बहुत बच्चे ये सोचते हैं 2 नाइट्रोजन है तो ज्यादा डोनेट करेगा, नहीं, जब भी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो किसी एक नाइट्रोजन का चेक करोगे, इसी, और मान लो इन दोनों नाइट्रोजन को कंपेयर करूं तो यहाँ पे इसमें क्या है, कार्बन, और यहाँ पे इसमें क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस आई लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम करेगा। तो इस नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, और इसी वजह से माइनस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन का कम कर देगा। सो द अदर नाइट्रोजन रिड्यूसेज, लिख लेना, द अदर नाइट्रोजन रिड्यूसेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन टेस्ट नाइट्रोजन। टेस्ट नाइट्रोजन किसको बोल रहे हैं, जिसपे हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई ये कितना बेसिक है, मतलब जिसको हम जांच कर रहे हैं कि बेसिसिटी किसका ज्यादा है। तो ये नाइट्रोजन इस पे माइनस आई लगाएगा और इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, पहला। ध्यान रखना, 2 देख के ये मत सोच लेना कि 2 है तो दोनों मिलके डोनेट कर देगा, नहीं, डोनेट एक ही करेगा। तुम खुद ही सोचो ना, प्रोटॉन जब आएगा पहला, किसी एक के पास जाएगा कि दोनों शेयर कर लेगा, किसी एक के पास जाएगा ना, समझ रहे हो बात की नहीं? ओके, छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बेसिसिटी ऑफ ग्वानाडीन, एक ग्वानाडीन जो है ना, दिस इज मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज मोस्ट, क्यों? पहली बात, दिस इज मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा बेसिक है। अब समझो जब यहां प्रोटोन आएगा तो पहले तो मेरे को ये बताओ कौन सा लोन पेयर प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। ये दोनों लोन पेयर तो सेम ही है, और ये लोन पेयर देखो, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? नहीं है। डबल बॉन्ड वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ये दोनों लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं इस डबल बॉन्ड के साथ। तो कौन ज्यादा खाली है? दिस इज मोर अवेलेबल, तो ये H+ को पिक किया, कर लिया। चलो CNH2 लोन पेयर NH2 डबल बॉन्ड NH2, अब इस पे तो प्लस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन। अब देख क्या रेजोनेंस कर रहा है, कर रहा है। इसको इधर घुमा तो क्या हो गया C। अच्छा इधर जैसे आएगा तो ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे चला जाएगा, तो C यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड NH2, अब यहाँ प्लस आ गया, ये सिंगल हो गया NH2, अब यहाँ पे आ गया NH2। भाई क्या फिर से लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस करेगा? करेगा। ये इधर जाएगा और ये उठ के इस पे चला आएगा, तो क्या बना? अब ये अकेला हो गया NH2, C यहाँ डबल बॉन्ड आ गया NH2, इस पे चार्ज क्या आया? प्लस NH2। अब एक बात समझो, जो H+ एक्सेप्ट करके बेस ने जो H+ एक्सेप्ट किया तो ये कॉन्जुगेट एसिड बना, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना ये रेजोनेंस कर रहा है, और सिर्फ रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और तीनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई साहब। all these 3 resonating structures are equivalent resonating structure, 3 equivalent resonating structure। मामूली बात तो है नहीं। दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एसिटिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो गया था, इसका 3 है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। कहीं पे भी तुमको माइक्रोस्कोप लगा के देखना, कहीं पे ग्वानाडीन दिखेगा किसी क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको टिक करना अगर बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो तो, राइट। ग्वानाडीन इज हाईली बेसिक। द रीजन समझ आया? क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बना उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और तीनों कैसा है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसी वजह से ये इतना ज्यादा बेसिक होता है। क्लियर? ओके, छापो। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करूं, बेसिक स्ट्रेंथ, इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करूं बेसिक से, भाई बता, तो मेरे को एक बात बता यार, ये ग्वानाडीन जैसा फील दे रहा है, बट एक नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। 2 ही नाइट्रोजन है तो इसमें रेजोनेंस तो होगा, बट 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, बट इन दोनों में वो तो सेम है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों में ऊपर का पोर्शन तो सेम है, बट नीचे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यार ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस करेगा, और ये अंदर रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो पे नेगेटिव और पैरा पे नेगेटिव करेगा। तुमको याद है ये +m शो करता है लोन पेयर वाला, तो +m से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, +m से दे रहा है, और +m लगता कहां पे है? ऑर्थो और पैरा पे। क्या ये पैरा पे ग्रुप लगा है? लगा है। इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहीं पे अगर -m लगा होता तो इसका कम हो जाता, जो बाहर खींचता मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है तो कम हो जाता। यहां पे देखो, यहां -m लग रहा है, यहां भी -m लग रहा है। अब तुमको पता है ज्यादा डोमिनेटिंग -m और -i किसका होता है? NO2 का। तो ये ज्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, जो कम खींचेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब ये गरीब कर रहा है, ये भी गरीब कर रहा है, बट ये बहुत ज्यादा गरीब कर दे रहा है, क्योंकि इसका नेचर जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसको देने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। ये भी खींचेगा बट इसके कंपैरिजन में कम खींचेगा। क्लियर? आइए इस पे। बोला विच नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक। इसमें से 2 नाइट्रोजन है, बोला इस दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? एक बात बताओ, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी है क्या? हाँ सर, दोनों साइड रेजोनेंस में। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? ए वाला ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला था? डबल बॉन्ड पे जो लोन पेयर है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कौन ज्यादा बेसिक हो गया? ए इज ग्रेटर देन बी। बी का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है, बट ए का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर इस रिंग के साथ अगर कर लिया तो, किसी के साथ भी नहीं करेगा, कॉन्जुगेशन में है तो भी नहीं करेगा, राइट। क्योंकि
प्लेनरिटी खराब हो जाता है, इसी वजह से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं और सवाल देखते हैं। देखो, अगर मुझे बोला है कि इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी 3 नाइट्रोजन है, बोला कंपेयर करो कौन ज्यादा बेसिक है, सीक्वेंस बताओ। मेरे को एक बात बता, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? बिल्कुल रेजोनेंस में। इसी के वजह से देखो, सिर्फ इस चीज को देखो, बाकी चीजों को मत देखो। ये पाइरोल जैसा दिख रहा है तुमको, 2 2 4 2 6, तो इस लोन पेयर के वजह से ये वाला रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है? है। तब तो ये बिल्कुल ही नहीं देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये लोन पेयर दे देगा तो ये जो दूसरा रिंग तुमको दिख रहा है ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसी वजह से ये लोन पेयर तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो सी तो सबसे कम है। बी का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, और ए का लोन पेयर रेजोनेंस में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? बी। बी के बाद कौन हो गया? ए। ए के बाद कौन हो गया? सी। सी सबसे कम इसलिए क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से वो एरोमेटिक है, राइट? इसी वजह से। आ जाओ यहाँ पे, ये ए है, ये वाला लोन पेयर डबल बॉन्ड पे है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये भी डबल बॉन्ड पे है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो भाई डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये प्लस एम कर रहा है दोनों रिंग के साथ। इस पे रेजोनेंस करो, इस पे रेजोनेंस करो, तो इसमें ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे माइनस आएगा। इसमें रेजोनेंस अंदर होगा, ऑर्थो और पैरा पे माइनस आएगा, बट इसका नाइट्रोजन कहाँ लगा हुआ है? इसका नाइट्रोजन कहाँ लगा है? मेटा पे। क्या मेटा पे इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्या पैरा पे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ रहा है? इस नाइट्रोजन पे बढ़ा रहा है कि नहीं? ये ऑक्सीजन क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि ये पैरा पे है। तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? बी ज्यादा बेसिक होगा ए से। समझ लो, ये बारीक चीज है। ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस इस रिंग के साथ कर रहा है तो पैरा पे माइनस चार्ज ला रहा है, इधर भी पैरा पे ला रहा है, बट ये नाइट्रोजन लग गया मेटा पे, मेटा पे कोई फायदा है ही नहीं, तो बेसिक ज्यादा बी हो गया। सही बात है। इधर देखो, ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। देखो, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस कर रहा है किसके साथ? कार्बन डबल बॉन्ड ओ के साथ। और ये जो नाइट्रोजन का रेजोनेंस लोन पेयर है ये रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। जब रिंग में रेजोनेंस होगा भाई, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे आएगा कि नहीं? और इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे आया? ऑक्सीजन पे। तो ज्यादा अच्छा स्टेबल कौन होगा? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या ऑक्सीजन पे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे। तो अगर ऑक्सीजन पे स्टेबल है तो ये ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस कर रहा है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। इसलिए दिस लोन पेयर इज अंडरगोइंग, बोथ लोन पेयर आर अंडरगोइंग रेजोनेंस, बट देयर विल बी मोर इफेक्टिव रेजोनेंस इन केस ऑफ ए। अगर मैं ए और बी में कंपेयर करूं तो ज्यादा इफेक्टिव इसमें है, तो ये लोन पेयर ज्यादा बिजी हो गया, तो बी खाली हो गया, मतलब खाली नहीं, कम कम बिजी हो गया, तो बी और ए में ज्यादा बेसिक कौन आएगा? बी बेसिक आएगा। क्लियर है? इधर के क्वेश्चंस हो गए। अब इधर के देखो, इधर देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था ये तो प्लस एम लगा रहा था, बट ये जो CO है ये तो माइनस एम लगाता है, और माइनस एम भी ऑर्थो पैरा पे ही लगाएगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? ऑर्थो पैरा पे। अब ये देखो, इसके जस्ट सामने पैरा पे लगा हुआ है, पैरा पे लगा तो ए पे इस जगह पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तब तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो देने की टेंडेंसी इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये मेटा पे लगा है, मेटा पे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे लगता है, इसमें लगेगा ही नहीं। तो इस NH2 पे कोई ये प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? बी। समझ में आ रहा है भाई? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के अंदर भेज रहा है वो भेजता कहाँ पे है? ऑर्थो पैरा पे। तो या खींच भी रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज आता कहाँ पे? ऑर्थो पैरा पे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता है। तो देने वाला प्लस एम, खींचने वाला माइनस एम। माइनस एम वाला बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, तो ये इसमें माइनस एम लगा रहा है, इसमें माइनस एम नहीं लग रहा है। समझा बात? अब यहाँ पे आ जाओ, इसको कंपेयर करना है। ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन है? तो देख चुके हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। ये गोनाडीन में देखा था ना, डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन का लोन पे, ये वाला लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, और ये लोन पे तो इसके साथ रेजोनेंस में है, तो ए इज मोर देन बी। इधर कंपेयर करना है, ए बी सी है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ए होगा, और बी और सी का क्या होगा? सेम होगा। बी और सी तो सेम ही दिख रहा है, कोई दिक्कत? ये तो गोनाडीन ही है इनफैक्ट,
मतलब इस पोर्शन को खाली देखो, ये गोनाडीन जैसा दिख रहा है कि नहीं, गोनाडीन ही है। गोनाडीन देखे ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ का बहुत ज्यादा है, बट अगर एबीसी को कंपेयर करो तो बी और सी का सेम है और ए का सबसे ज्यादा है। ओके, इधर आ जाओ। इधर अगर कंपेयर करोगे, ये जो लोन पेयर है, क्या ये रेजोनेंस में है? सिंगल, फिर सिंगल, तब डबल, ये दो दो बार सिंगल बॉन्ड आ गया, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ए का लोन पेयर रेजोनेंस में है ही नहीं, बट ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में है। ये नीचे वाला लोन पेयर रेजोनेंस में है, बट ऊपर वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो ए ग्रेटर देन बी आएगा। ए ग्रेटर देन बी आएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? एक और प्रश्न देखो, यहां देखो, विच इज मोर बेसिक एंड वाई। इसमें बोला कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों ज्यादा बेसिक है, तो बताओ कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों ज्यादा बेसिक है। सिंपल सा बात, जरा इसको देखो तो, क्या ये ग्वानाडीन जैसा दिख रहा है? यहाँ प्लस एम माइनस एम मत देखने लग जाना, यहाँ CH2 डाल दिया, ठग लिया तुमको। ये देखोगे तुमको लगेगा कि ग्वानाडीन नहीं, बट ये ग्वानाडीन है इसमें, ये भी तुमको ग्वानाडीन लगेगा। फिर तुम सोचने लग जाओगे सर यहाँ तो प्लस एम है, यहाँ माइनस एम है, तो प्लस एम की वजह से ज्यादा, तो ये ज्यादा बेसिक और ये कम बेसिक। फंस गए चाल में, क्योंकि तुम ध्यान से देखे ही नहीं कि यहाँ CH2 है। यहाँ तो यहाँ ये ग्वानाडीन है, ये ग्वानाडीन नहीं है, ये ज्यादा बेसिक। ये ठग रहा है तुमको। क्यों ठग रहा है? यहाँ लगा दिया माइनस एम, यहाँ लगा दिया प्लस एम, अब तुम माइनस एम प्लस एम पे डिसाइड करने चले जाओगे, तुम ग्वानाडीन देखे ही नहीं। बात समझ रहे हो? कौन ज्यादा बेसिक है? ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ग्वानाडीन है, और ग्वानाडीन मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझे? अगर तुम इस CH2 को नहीं देखते तब तो तुमको लगता दोनों में ग्वानाडीन है, ये प्लस एम से डोनेट कर रहा है, ये माइनस एम से खींच रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम होगा। आंसर अपना गलत हो जाता है। तो इसलिए अपने आंख को खुला रखना है, ध्यान से देखना है चीजों को, ताकि चीजें तुम्हारी क्लियर रहे और गलत आंसर नहीं हो। राइट, नेगेटिव मार्किंग से जितना ज्यादा बचना है, जितना ज्यादा बच सकते हो उतना ज्यादा बचो। राइट, तो ये पूरा स्टोरी था बेसिक स्ट्रेंथ का भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं लिख के देता हूं, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का से आएगा, आएगा ही आएगा, दिस इज गारंटीड, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मैंने मोस्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो भी वीडियो है इस वीडियो में और लास्ट जो वीडियो था उसमें। राइट, तो प्लीज तुम लोग क्वेश्चंस दबा के करो, एकदम खूब सारे क्वेश्चंस करो। राइट, या तो MS चौहान लगाना स्टार्ट कर दो, या स्टार्ट नहीं किया है तो, और या तो हिमांशु पांडे लगाओ, और ये सब करने के बाद ही तुम PYQ वगैरह अपना करना। ठीक है? सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, टुडेज वीडियो। प्लीज अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। राइट, अपने दोस्तों को बताओ, पसंद आ रहा है तो। ठीक है, सजेस्ट करो, लोगों तक पहुंचाओ, और जो भी तुमको लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट। विल बी कैचिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है, हीट ऑफ कंबसन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। राइट, उसको कर लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, आदाब।